हैं। भाषण देने के लिए जब बुलाया जाता तो नेता रूठ जाते हैं मंच पर। कल हमने ग्वालियर में तस्वीर देखी। हम बीजेपी के पास जाना चाहेंगे। प्रकाश मीरचंदानी जी, आपसे कोई मालवा की हम बात कर रहे हैं, मालवा के महासमर की 20 साल लगभग 20 साल हो गए। शाहजहांपुर में हुकुम सिंह कराड़ा जी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बार क्या इस चुनौती से निपट पाएंगे आप? 93, 98, 2003, 2008 4 बार आपके प्रत्याशी, अलग अलग प्रत्याशी उनके सामने आपने उतारे, एक को भी उनको हिला नहीं पाया। इस बार क्या रणनीति रहेगी? शाहजहांपुर आप जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार हम बहुत अच्छा कैसे जीतेंगे? ये तो सब आप सब कहेंगे, लेकिन कैसे? ईमानदार है जी। देखिए, शिवराज जी ने जितना काम किया है, आज 60 साल तक कांग्रेस देश में शासन करती रही। तो क्या शिवराज जी ने 2003 में काम नहीं किया था? ये कहना चाह रहे हैं आप? इनमें कोई अंतर समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए शिवराज जी को बहुत कम समय मिला था। फिर कैसे सीट बहुत कम समय मिला था। जी। अब हमको जो शिवराज जी को जो मुख्यमंत्री कार्यकाल मिला है, 8 साल का, जो 9 साल का जो कार्यकाल मिला है, अब उसके बाद जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, आज चले जाइए चारों तरफ, आपने तमाम सर्वे देखे होंगे। हर व्यक्ति चाहता है शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो क्या बिना शाहजहांपुर के मुख्यमंत्री बना पाएंगे क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बिना शाहजहांपुर के आप बना पाएंगे क्या? देखिए मीरचंदानी जी, आपके विधायकों का तो आपके कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। मालवा में कई सीटें हैं जिस पर आपको दोबारा उनको विधायकों को टिकट नहीं देने की बात हो रही है। आप सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी की लोकप्रियता के बल पर आप चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। सुनील जी, आपको लग रहा है कि आप बोल रहे ख्वाब। चलिए, कितना ख्वाब कितनी हकीकत हम प्रतीक जी से जान लेते हैं। प्रतीक जी का लोग बाग पलक पावड़ा बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। जी। प्रतीक जी, आप सुन रहे होंगे बीजेपी को कि कह रहे हैं कि ख्वाब नहीं हकीकत है, लेकिन जो मालवा की स्थिति है, जो आपस में वहीं के विधायक जो प्रत्याशी है उनका विरोध किस तरह से हो रहा है आप भी देख रहे होंगे। क्या लगता है आपको, कैसे इस स्थिति से पार पाएगी बीजेपी? देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शिवराज का एक लोकप्रिय चेहरा है, आम आदमी का चेहरा है, और वो चेहरा लोगों को अपील करता है जी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर बहुत नाराजगी है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ काम कर रहा है जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना जो गढ़ है मालवा में भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के जमाने से बहुत गहरी जड़ें रही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं जी। आरएसएस का बहुत तगड़ा काम यहां पर मालवा के क्षेत्र में रहा है। राजगढ़ जिला हो, पुराना भोपाल रियासत हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, धार हो या खरगोन हो, यहां पर आरएसएस की बहुत गहरी जड़ें। आरएसएस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बारीक काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आज तक मिलता है। प्रकाश जी को भी ये बात मानना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है उनको लेके बहुत नाराजगी है, चाहे वो पारस जैन हो उज्जैन उत्तर की, दक्षिण के बैत हो, रंजना बघेल हो या पारस जैन हो उज्जैन उत्तर की। ये काफी लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं और इनको लेकर इनके आम कार्यकर्ताओं में नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कई वरिष्ठ मंत्रियों से नाराज है। क्या वजह थी कि विक्रम वर्मा जैसा कद्दावर नेता अपनी पत्नी को सिर्फ एक वोट से जिता पाए और उसके बाद भी वो चुनाव रद्द हो गया? आज किस तरह धार, आप जिस धार की बात कर रहे हैं, धार में कुशाभाऊ ठाकरे ने काम किया है, और कुशाभाऊ ठाकरे के पिताजी का प्रबोधन दास जी का काम था। लेकिन प्रतीक जी माफ करिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त मालवा के कद्दावर नेता और प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ बने हुए। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। कैलाश जी, आज हम बात कर रहे हैं मालवा के महासमर की, कि मालवा के महासमर को कैसे पार पा पाएगी बीजेपी। इंदौर से आप आते हैं, इंदौर की मऊ सीट से। इंदौर में तो बहुत अच्छी स्थिति है बीजेपी की, देवास में भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन बाकी जिले की अगर हम बात करें, झाबुआ चले जाए, अलीराजपुर चले जाए, धार चले जाए, बड़ी स्थिति विकट लग रही है बीजेपी के लिए। क्या इस बार उस चमक को बरकरार रख पाएगी बीजेपी? और दूसरी बात, जिस तरह से आपके क्षेत्र में देखा जा रहा है, ताई जो है वो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही है, आपकी ओर से भी नाम आ रहा है कि आप अपने मतलब टिकट के लिए जो है वो काम छोड़ के टिकट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा कुछ क्षेत्र से एक संदेश जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। टिकट भी जरूरी, काम भी जरूरी, हम लोगों ने तो 5 साल पूरे काम में काम किया है क्षेत्र के अंदर। आज मालवा के अंदर नर्मदा नदी पहुंच रही है, कितना बड़ी सौगात मालवा को मिली। वो मालवा जो मरुस्थल बन रहा था, तो आज मुख्यमंत्री जी ने वो इतनी बड़ा तोहफा दिया है मालवा के लोगों को। तो मालवा के लोग तो मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत नहीं देखिए कैलाश जी, आप भी वही बात कर रहे हैं जो मीरचंदानी जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की छवि तो बहुत अच्छी है प्रदेश में, और उन्हीं को देख के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में आपके भी